जोहार। जनमन की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आनंद कुमार। दोस्तों, आज का वीडियो जेएमएम और बीजेपी के बीच जो बढ़ती हुई तल्खी है उस पर आधारित है। आप देख रहे हैं 2 दिनों से जेएमएम के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य बाबूलाल मरांडी को टारगेट कर रहे हैं और वे यह बताने की कोशिश कर रहे हैं या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि बाबूलाल मरांडी के संदिग्ध लोगों के साथ संबंध है। कल उन्होंने बाबूलाल मरांडी के नजदीकी लोगों के माध्यम से उनके संबंध बताकर योगेंद्र तिवारी के साथ उनके रिश्ते जाहिर करने की कोशिश की और कहीं ना कहीं यह संदेश देने की कोशिश कर रहे थे कि बाबूलाल मरांडी के योगेंद्र तिवारी जो शराब माफिया हैं, लिकर किंग कहे जाते हैं, उनके साथ संबंध है। आज सुप्रियो भट्टाचार्य ने एक बार फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और पूरे लाल बुझक्कड़ अंदाज में, रहस्यमय अंदाज में किया। उन्होंने एक फोटो दिखाई एक घर की और बाबूलाल जी से पूछा कि आप बताएं कि आप इस घर के मालिक थे या यहाँ के किराएदार थे या यहाँ के रिश्तेदार थे। अब मीडिया वाले बेचारे जो वहां थे वो चक्कर खाते रह गए, दादा से पूछते रह गए कि अरे आप बता दीजिए दादा, ये किसका घर है, किसकी तस्वीर है। लेकिन दादा ने कहा कि ये बाबूलाल जी बताएंगे। और फिर बाबूलाल जी का ट्वीट आया तो उन्होंने फिर सुप्रियो से ही सवाल किया कि आप बताइए कि यह घर किसका है और ये नाजायज है तो आप इसको जब्त कर लीजिए। तो ये सब बातें चल रही हैं, आपस में ये लोग खेल रहे हैं, पब्लिक को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुछ चुनिंदा पत्रकार हैं जो थोड़ी खोजबीन करते हैं, सुबह तक अखबारों में या दूसरी जगहों पर इससे संबंधित कुछ चीजें मिल जाएंगी और मेरे पास भी ऐसी कुछ चीजें हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने इसे 2 भागों में बांट दिया है। पहला भाग तो ये आरोप प्रत्यारोप का है और मैं आज बताऊंगा कि सुप्रियो भट्टाचार्य ने जो घर दिखाया है वो दरअसल उसका इतिहास क्या है और वह घर दिखाकर आखिर सुप्रियो भट्टाचार्य क्या बताने की, क्या जताने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन दूसरा एक वीडियो है जो ये बीजेपी जेएमएम के बीच नूरा कुश्ती चल रही है। जिस तरह से बीजेपी के नेता हेमंत सोरेन को टारगेट कर रहे हैं, तो हेमंत सोरेन ने भी अब कमर कस ली है और उन्होंने ब्रह्मास्त्र उठा लिया है। अब वो ब्रह्मास्त्र क्या है, किस तरह से उन्होंने कमर कसी है और भाजपा और जेएमएम यानी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जो टकराहट थी वो किस मोड़ तक जा सकती है और जाकर वो कौन सा रूप ले सकती है, उसके बारे में भी बताऊंगा, लेकिन वो इसके बाद वाले वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, आग्रह है कि दोनों वीडियो को देखें, पूरा देखें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आजकल झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी का संबंध शराब किंग यानी लिकर किंग जोगेंद्र तिवारी से जोड़ने में जुटे हैं, जी जान से जुटे हैं। 2 दिनों में 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। कल उन्होंने बाबूलाल मरांडी के राजनीतिक सलाहकार सुनील तिवारी की पत्नी और बाबूलाल मरांडी के भाई रामिया मरांडी के योगेंद्र तिवारी की कंपनी संथाल परगना बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड में निदेशक होने का खुलासा किया था और आज उन्होंने इशारों इशारों में गीत संगीत के जरिए कुछ कहने का प्रयास किया। हालांकि वो बात किसी को समझ में नहीं आई। सुप्रियो भट्टाचार्य ने इस रहस्यमय प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक घर की तस्वीर दिखाई, ये घर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, और पूछा कि बाबूलाल मरांडी बताएं कि यह घर किसका है। इस पर बाबूलाल मरांडी ने सुप्रियो से ही पूछ लिया कि भाई आप ही बता दो कि यह घर किसका है। इस किसका किसका के चक्कर में पत्रकार बेचारे उलझ गए, फंस गए। उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि माजरा आखिर है क्या। मैं आपको इस वीडियो में माजरा भी बताऊंगा और बाबूलाल मरांडी ने सुप्रियो को क्या कहा वो भी बताऊंगा। लेकिन पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सुप्रियो भट्टाचार्य ने क्या कहा ये सुन लीजिए इस तस्वीर के साथ। ये गलिया, ये चौराहा, चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा। हम समझते हैं कि आज भी ये गीत झारखंड के कुछ लोगों पर शायद लागू होता है। हमारे प्रिय राज्य झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी आजकल
संकल्प यात्रा पर, उनके इस रिद्धि सिद्धि महायात्रा में बहुत सारी बातें सामने आ रही। कल शायद उन्होंने कहा कि संथाल परगना बिल्डर्स की बातें जो हमने की थी उन पर सरकार केस करे और संपत्ति दर्ज करे, ये संपत्ति अटैच करे। बातें अच्छी है, लेकिन वो ये तो नहीं बता पाए कि आखिर 2005 में ये कंपनी बनी या नहीं बनी। उसमें निर्देशक के तौर पर उनके भ्राता रहे या ना रहे, उनके जो निजी और निकट के व्यक्ति हैं, सुनील तिवारी जी की पत्नी निर्देशक के तौर पे पंजीकृत थी या नहीं थी, क्योंकि उनके पास वो तथ्य वो भी जानते कि 2004 के बाद जब उन्होंने भाजपा छोड़ी और अपनी पार्टी बनाई तो उस पार्टी में के संचालन में जो अकूत धन खर्च की गई, विधायकों को जिताकर फिर उनको सौदा भी किया गया, वो सारी बातें वो आज के दिन में बोलना नहीं चाहते, क्योंकि एक लंबी पुरानी उनकी दिनचर्या रही है। तो आज एक प्रवेश द्वार जिसको हम लोग गेट कहते हैं, ये फोटो हम लोग दिखाना चाहते हैं कि इसको देखकर कुछ उनको याद आता या नहीं आता। ये गेट उनको याद है या नहीं? गेट के अंदर एक घर भी है। ये घर उनको याद है या नहीं? ये घर किनका है? ये घर किनका है? इस घर को देखकर तो कुछ यादें आती होंगी। बाबूलाल जी को। अब तो यहां पर एक गाना का जो रिमिक्स है वो है, ये गलियां ये चौबारा, यहां आना होगा दोबारा। थोड़ा बोल चेंज हो गया, 82 से 23 आते आते। आप ही ने हम लोगों को मजबूर किया। ये बातें अब तो लोगों तक ले जानी है कि आप जो घूम घूम कर मिथ्याचार कर रहे हैं, भ्रामक बातें कर रहे हैं, उस पर अब कहीं ना कहीं तो रोक लगानी पड़ेगी। मैं उनको ये तस्वीरें उनको साझा करूंगा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोगों तक, आप जैसे मित्रों के माध्यम से मुझे चरित्र की जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों, आपने सुप्रियो दादा की बात सुन ली। लाल बुझक्कड़ की पहेली सुनाकर दादा तो उठकर चले गए और पत्रकार बेचारे पूछते रह गए कि दादा थोड़ा हिंट कर दीजिए, दादा थोड़ा बता दीजिए, पर दादा ने कुछ बताया नहीं। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जैसी सुप्रियो भट्टाचार्य ने उम्मीद जताई थी, बाबूलाल मरांडी का एक लंबा ट्वीट आ गया और ट्वीट में भी कुछ था नहीं। वैसे बाबूलाल मरांडी ने लिखा कि मैंने पहले भी कहा है और आज फिर दोहरा रहा हूं कि राज्य में कहीं भी मेरी या किसी और की कोई संदिग्ध जमीन, मकान, प्रॉपर्टी का पता अगर राज्य सरकार को चलता है तो सबसे पहले एफआईआर करें, उस प्रॉपर्टी को जब्त करें, दोषियों पर कार्रवाई करें और फिर डंके की चोट पर मीडिया के माध्यम से देश दुनिया के सामने सच उजागर कर दें। राज्य सरकार को ऐसी कार्रवाई करने का अधिकार है और हम ऐसी किसी भी कार्रवाई का सबसे पहले स्वागत करेंगे। ये मीडिया को भ्रामक और सनसनीखेज बनाकर
आधी अधूरी गलत जानकारी परोसकर झारखंड मुक्ति मोर्चा क्या कहना चाहता है। बाबूलाल ने आगे लिखा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अगर लगता है कि उनकी ओर से एक के बाद एक हास्यास्पद एवं भ्रामक जानकारी मीडिया के जरिए परोसकर वो मुझे आदिवासियों की जमीन हड़पने वाले महाजन सोरेन परिवार और हेमंत सोरेन की पोल खोलने से रोक लेंगे तो यह उनकी भारी भूल है। ये बाबूलाल मरांडी ने लिखा है। आगे यह भी लिखा है कि मैं खुद यह सवाल पूछ रहा हूं कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस दो तल्ला मकान को दिखाया गया है उसके बारे में जेएमएम वाले बुझाउल न बुझाएं बल्कि अपने मुंह से ही खुलकर देश दुनिया को सब कुछ बता देने की कृपा करें। मुझ पर बड़ा एहसान होगा उनका। तो दोस्तों, बाकी पत्रकारों की तरह जिज्ञासा का मारा हुआ मैं भी इधर उधर कोशिश कर रहा था कि इस मकान के बारे में कुछ पता चल जाए, लेकिन तभी अचानक जानकारी खुद चलकर मेरे पास आ गई। तो अब आपको जिज्ञासा हो रही होगी कि यह घर किसका है। तो इस घर के बारे में जो जानकारी मुझे मिली है उसके मुताबिक यह घर नाला से 1990 में, नाला विधानसभा संथाल परगना में है, 1990 में कांग्रेस पार्टी की विधायक रही राजकुमारी हिम्मत सिंह का था। अब इस घर का नक्शा पूरी तरह से बदल गया है। 1990 में कांग्रेस पार्टी की राजकुमारी ने इस घर को योगेंद्र तिवारी को बेच दिया था। वही योगेंद्र तिवारी जो लिकर किंग कहे जाते हैं। उसी योगेंद्र तिवारी से साल 2009 के विधानसभा चुनाव के दौरान जेवीएम ने 3-4 महीने के लिए इस घर को किराए पर लिया था। उसके बाद इसे खाली भी कर दिया था। इसके बाद योगेंद्र तिवारी ने इस घर को एक कोयला माफिया हरिशंकर तिवारी को बेच दिया। हरिशंकर तिवारी ने इस बंगले को किसके नाम पर खरीदा है यह तो नहीं जानकारी मिल पाई है, लेकिन खरीदने के बाद इस घर का नए सिरे से रेनोवेशन कराया गया है और अब आप इसको पहचान नहीं पाएंगे इस तस्वीर को देखकर उस घर को खोजने जाएंगे तो। सुप्रियो भट्टाचार्य ने जो तस्वीर मीडिया को दिखाई है वह घर की पुरानी तस्वीर है। ठीक वैसी ही पुरानी जैसी पुरानी जानकारी उन्होंने संथाल परगना बिल्डर्स के मामले में मीडिया को कल दी थी। अब पुराने कागज, पुरानी तस्वीर दिखाकर सुप्रियो भट्टाचार्य बाबूलाल मरांडी के संबंध योगेंद्र तिवारी से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आज की तारीख में संथाल परगना बिल्डर्स के निदेशक मंडल में जो सदस्य हैं वो नए हैं, उसी तरह से आज जो फोटो में घर दिखाया गया है वो असलियत में नया हो चुका है। अब आप इस फोटो को लेकर ढूंढने जाएंगे तो उस घर को उस जगह पर नहीं पाएंगे। एक और बात कहना चाहता हूं दोस्तों कि कल मैंने सुप्रियो दादा की कुछ ज्यादा ही तारीफ कर दी थी और उस चक्कर में रिसर्च करने में मेरा काफी समय भी जाया हो गया। कुछ लोग नाराज भी हुए, लेकिन अब साफ हो गया है कि सुप्रियो दादा सतही और दूसरों की दी हुई आधी अधूरी जानकारी को लेकर और मीडिया के जरिए जनता को भी कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल जो सूचना मिली है उसके अनुसार सुप्रियो भट्टाचार्य जी पिछले 2 बार से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो खुलासा करना टाइप का जो चीज कर रहे हैं, जो धमाका करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके कागजात उन्हें जिस व्यक्ति ने उपलब्ध कराए हैं उस व्यक्ति का नाम जोगेंद्र तिवारी है। क्योंकि जोगेंद्र तिवारी को पता था कि उसके गिरेबान तक ईडी के हाथ कभी भी पहुंच सकते हैं और मौजूदा राज्य सरकार से संबंध अच्छे रखने के लिए उसने ये सब किया है। और साथ ही उसका एक मकसद ये भी है कि बाबूलाल मरांडी के नजदीकी लोगों के साथ उसके जो संबंध खराब हो गए थे उसका कहीं ना कहीं बदला निकाला जा सके। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। अब अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि जो ये बीजेपी और जेएमएम का टसल चल रहा है, नेता जो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं और दूसरी तरफ कानूनी जो एजेंसियां हैं, जो जांच एजेंसियां हैं, उनकी जो कार्रवाई चल रही है उसके क्या रिपरकशंस हो सकते हैं, क्या परिणाम हो सकते हैं। अभी तक हम ये अंदेशा जता रहे थे कि ईडी की कार्रवाई मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भारी पड़ सकती है, लेकिन भाजपा को क्या भारी पड़ सकता है वो अगले वीडियो में देखिएगा। इंतजार कीजिए, थोड़ी देर के बाद दूसरा वीडियो भी अपलोड होगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।